शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि 134A के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। लेकिन 134A को लेकर पूरे हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन ताज़ा मामला नारनौल के यदुवंशी स्कूल से सामने आया है, जहां यदुवंशी शिक्षा निकेतन की मनमानी सामने आई है। जहां बच्चे 134A के दाखिले के लिए पहुंचे तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। स्कूल प्रबंधन कैमरे के सामने बोलने तक को तैयार नहीं है। वहीं जब हम इस पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल RN सिंह से मिलना चाहा तो हमें गेट पर ही रोक दिया गया। लेकिन मीडिया को देखकर स्कूल की तरफ से कुछ लोग अभिभावकों से ये बोले कि दाखिला अंदर होगा, आप अंदर चलिए। बहरहाल उस वक्त मामले को शांत करने के लिए बच्चों व अभिभावकों की लाइन लगवाकर उन्हें अंदर तो कर दिया, लेकिन मीडिया के चले जाने के बाद वही ढाक के 3 पात हम नहीं सुधरेंगे। कुछ भी हो, एडमिशन के लिए अभिभावक भटकते हुए उपायुक्त अजय कुमार के दरबार में जा पहुँचे। वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी नारनौल को उपायुक्त महोदय ने मौके पर ही बुला लिया। इस पूरे मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र ने भी माना कि यदुवंशी स्कूल के खिलाफ हमें कल 18 अभिभावकों ने लिखित शिकायत दी है, जिस पर हमने एक्शन भी लिया है और आज हमें कोई शिकायत नहीं मिली। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने भी माना कि यदुवंशी की शिकायत आई है, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। बहरहाल निजी स्कूल और सरकार की 134A की नीति के बीच छात्र व अभिभावक दोनों ही पिस रहे हैं। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। 134A के एडमिशन के लिए आए हैं आप? जी हाँ। हो गया आपका एडमिशन? जी नहीं हुआ अभी। क्या कह रहे हैं सर? कभी तो डॉक्यूमेंट्स में कमियां निकाल देते हैं, कभी डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और SLC वापस कर देते हैं, और कभी कहते हैं कि नहीं होगा और हाई कोर्ट से मतलब स्टे लिया हुआ है, कुछ ऐसा बोलते हैं। और आप एडमिशन के लिए आए हैं, क्या मामला है पूरा? मैं 18 तारीख को आया था इनके पास एडमिशन के लिए, तो बोल रहे थे कि हम तो 23 को आपका एडमिशन कर देंगे। 23 को, फिर हम 23 को आए। 23 को आकर कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स जमा करा दो और ये आपकी SLC ले जाओ, ओरिजिनल हमें चाहिए नहीं, डुप्लीकेट दे दो आप। और कह रहे हैं कि अब आज का नाम ले दिया 24 तारीख का, आप 24 को बोल रहे हैं कि वो अखबार में आई है ना, कोई न्यूज़ वगैरह आई है, नो वो DO साहब ही करवाएंगे तुम्हारा एडमिशन, हम नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं साहब। कि 21 तारीख को हो चुका है एडमिशन, 8 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और हमारा कुछ जैक नहीं, तो हमारी को सुना नहीं है। बोल रहे जाओ DO साहब BO साहब ही कराएंगे तुम्हारा एडमिशन। हमें 23 तारीख को बुलाया गया, लेकिन अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। अब ये बोल रहे हैं, हमको ये जवाब मिला है कि आपकी DO और BO साहब ही सुनेंगे, वो एडमिशन कराएंगे। लेकिन हमारे पास कल शिकायत आई थी यदुवंशी स्कूल से। 18 पेरेंट्स हमारे पास यहाँ पर लिखित में अपना वो देकर गए हैं कि एडमिशन करने में आनाकानी कर रहा है। हमने तुरंत यदुवंशी स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है और फ़ोन पे जो बात हुई उनमें उन्होंने कहा है कि मैं एडमिशन कर रहा हूँ। आज हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। देखो, यदुवंशी स्कूल से केवल आई थी और किसी स्कूल से हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। और जो हमारे पास शिकायत आई वो हमने उनको नोटिस देकर जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें कहा है कि हम एडमिशन कर रहे हैं। उनका हमें पता नहीं है कि उनके हुए, क्योंकि वो पेरेंट्स हमारे पास वापस नहीं अभी तक नहीं हुआ है, उस पर नहीं हुआ है। हमारे कुल लाभार्थी 1167 बच्चे हैं, जिसमें ब्लॉक वाइज तो चाहिए तो ब्लॉक वाइज बता देंगे, लेकिन टोटल जो है 1167 बच्चे हैं हमारे पास जिनको अलॉट हुए हैं 134A के तहत स्कूल्स। ऐसा है जी, महेंद्रगढ़ यदुवंशी से भी आई है सूचना, और नारनौल से भी, जैसे आप बता रहे हो, नारनौल से अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है, BO साहब डील कर रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ वार्ड को DW साहब डील कर रहे हैं। आज मीटिंग बुलाई थी, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर में एडमिशन दे देंगे सभी। स्टार्टिंग में तो ये हर साल ही समस्या थोड़ी तो करते हैं। नहीं, चुनिंदा तो नहीं है, 4-5 जो 6-7 बड़ी स्कूलें हैं उनमें हर साल ही समस्या होती है, किसी एक में नहीं होती। और सभी को अल्टीमेटली सभी की समस्याएं दूर कर दी जाती हैं। कुछ समय के लिए तो बच्चों को ज़रूर परेशानी होती है, लेकिन बाद में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे कि पिछले साल जब 134 के एडमिशन हुए थे, उसके बाद कोई समस्या नहीं हुई 2-3 दिन बाद।
आज लास्ट डेट है, शायद आज कर देंगे, नहीं होगा जिस स्कूल ने नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशालय को भेजेंगे, मान्यता तक रद्द के लिए हम लिखेंगे कि ये नियमों का पालन नहीं करते।